डियर स्टूडेंट, आरडीवीवी विश्वविद्यालय जबलपुर अगले महीने जो है वो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को भारतीय न्याय संहिता 2023 ये आपका एक पेपर है, पेपर नंबर 3 जो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 नंबर की परीक्षा जो है वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय लेती है। और उस पेपर का जो पैटर्न होता है उसमें 2 यूनिट रहेंगे, सेक्शन ए में 8 प्रश्न और सेक्शन बी में जो है 2 प्रश्न आते हैं। तो जो सेक्शन ए में 8 प्रश्न होते हैं वो बीएनएस से पूछे जाएंगे प्रश्न उत्तर के रूप में, और सेक्शन बी में जो 2 प्रश्न होंगे वो लीडिंग केस के होंगे। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संगठित अपराध से आप क्या समझते हैं, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इसमें क्या प्राविधान दिए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखिए, संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या संगठित अपराध जो है, इसको भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 में जो है डिफाइन किया गया है। धारा 111 में ही जो है इसकी डिफिनीशन भी है और इसके दंड के बारे में बताया गया है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है एक मॉडर्न सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइम है, जिससे कि ये एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। और ये ऐसा अपराध है कि व्यापक पैमाने पर जो है समाज को, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। देखिए, एक सामान्य अपराधी जो होता है ना, वो 1-2 लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाला व्यक्ति जो है वो आपके पैर के नीचे की जो जमीन है उसको पूरी तरह से खोखला कर देता है, और पूरा समाज कब उसमें समा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो संगठित अपराध जो है एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, और ये जो है समूहों में, टोली में, सिंडिकेट के माध्यम से श्रृंखलाबद्ध तरीके से किया जाता है। ये जो है विधि विरुद्ध कार्य, जैसे इसमें व्यपहरण, किडनैपिंग, प्रोस्टिट्यूशन, साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध, भूमि पर कब्जा, एक्सटॉर्शन या किसी की हत्या करने का कॉन्ट्रैक्ट देना, जिसको कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में कि फला व्यक्ति ने जो है फला व्यक्ति को मारने की जो है सुपारी दी है। तो वो सारे अपराध जो है ये संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसके दंड के बारे में भी सेक्शन 111 में ही बताया गया है कि कोई ऐसा संगठित अपराध किया जाए जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो उसमें जो सजा होती है वो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 10 लाख रुपए तक की जुर्माने की उसमें प्राविधान है। साथ ही ये भी बताया गया है कि यदि किसी की मृत्यु नहीं होती लेकिन वो संगठित अपराध है, तो ऐसे कंडीशन में जो है सजा की मात्रा जो है कम से कम 5 साल, अधिक से अधिक आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का प्राविधान किया गया है। तो ये संगठित अपराध जो है, पहले भारतीय दंड संहिता 1860 में इसका वर्णन नहीं था। ये जो है नया जो अपना भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसको हम बीएनएस बोलते हैं, इसकी धारा 111 में इसको प्राविधानित किया गया। इसी तरह जो है धारा 112 में छोटे संगठित अपराधों के बारे में बताया गया है। छोटे संगठित अपराध का मतलब जैसे पॉकेट मार लोग हैं, जैसे झपटमारी करने वाले लोग हैं, तो ये भी एक श्रृंखला बनाए जाते हैं। ये इनकी एक सीरीज रहती है, ये मिलजुल करके काम करते हैं। और आप जो है रेलवे ट्रैक के किनारे देख लेंगे, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर देख लेंगे, तो ये छोटे संगठित अपराधी वहां एक्टिव रहते हैं। और इसमें जो है सजा जो है वो 1 साल से लेकर के 7 साल तक की सजा मिलती है और जुर्माना लगता है।
अक्सर आप लोग विद्यार्थी हो तो बहुत से प्रतियोगी परीक्षा आप लोग देते रहते हो, अब उसमें जो है पेपर लीक हो जाए तो आपकी बरसों बरस की मेहनत बेकार चली जाती है। तो ये अपराध करने वाले भी छोटे संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो ये आपको जरूर कुछ ना कुछ हमारी बातें समझ में आई होंगी। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।